नमस्कार भक्तों, राधा भक्ति में आपका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कलश स्थापना कैसे करें, नवरात्र में रोज़ दुर्गा जी की पूजा कैसे करें, नवरात्र में दुर्गा जी को चढ़ाने के लिए किन सामानों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि संकल्प लेंगे, जो कि कोई भी पूजा अर्चना करने से पहले हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए। तो चलिए भक्तों, ये दुर्गा सप्तशती में संकल्प दिया गया है, तो आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जल नीचे गिराएंगे और बोलेंगे ओम ऐं आत्म त्वं सोध्यामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्वात्वं सोध्यामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिवत्वं सोध्यामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वत्वं सोध्यामि नमः स्वाहा। ऐसा कह के अपने ऊपर जल को छोड़ेंगे और उसके बाद संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के लिए हाथ में अक्षत पुष्प द्रव्य लेंगे और हाथ को जोड़ के संकल्प लेंगे। बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्त अस्य श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत अंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगी कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांगत ब्रह्मावर्तिक देशे पूर्ण प्रदेशे बुद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे अमुक नाम महामांगल्य पदे मासा नाम उत्तमे अमुक मासे। आप अमुक जो मास है अपने मास का नाम, अमुक पक्ष का नाम, अमुक तिथि का नाम, अमुक दिन कौन सा है उसका आप नाम लेंगे, और नक्षत्र कौन सा है उसका नाम लेंगे, कौन सी राशि है उसका नाम लेंगे। उसके बाद सूर्य अमुक अमुक राशि स्थितो चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिश्चु सत्सु शुभे योगे शुभ करणे एव गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पूर्ण तिथे सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम अमुक गोत्र। आप अपने गोत्र का नाम लेंगे, जैसे आप जो भी हों, प्रियंका शर्मा जो भी हों आप उसका नाम लीजिए। अहम ममात्मना सपुत्र स्त्री बांधवस श्री नव दुर्गा अनुगृह तो गृह कित राजकित सर्वकित विधा पीड़ानि निर्मित पूर्वक में रुज दीर्घायु पुष्टु धन धान्य समृद्ध शिव नव दुर्गा प्रसादेन सर्वापनि वृत्ति सर्वाभीष्ट फल प्राप्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर सिद्ध पुरुषार्थ द्वारा। उसके बाद श्री महाकाली अगर आप प्रथम अध्याय बोलते हैं तो महाकाली बोलेंगे, फिर द्वितीय अध्याय के लिए महालक्ष्मी और पांचवा अध्याय से लास्ट अध्याय के लिए महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थ। उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कवच अर्गला कीलक पाठ बिंदोत रात्रि सूक्त पाठ, और उसके बाद नवाड़ जप सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग विन्यास पूर्वकम च कर्मम करिष्यते। ऐसा बोल के आप संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद ही कहते हैं भक्तों कि उसके बाद हमें कलश स्थापना करना चाहिए, क्योंकि हम जब संकल्प किसी भी चीज़ का संकल्प नहीं लेंगे तो हम कैसे माता दुर्गा का आवाहन करेंगे, कैसे कलश में माता वरुण देवता का आवाहन करेंगे। इसके लिए हमें संकल्प लेना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए भक्तों, हम शुरू कर गणेश जी हैं। ये देख रहे हैं आप, कलशा है। आइए माता रानी का सामग्री देख लेते हैं, किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने हवन सामग्री मंगाया है। ये आप जौ देख रहे हैं, जो कि कलशा में जब हम मिट्टी में रखते हैं जौ को उगाते हैं। ये हमारा ये कपूर है, ठीक है भक्तों। ये चंदन है, ये रक्षा है, ये सूत है, ये आप देख रहे हैं, ये धूप बत्ती है, ये पंचमेवा है, ये पंचमेवा, ये आप देख रहे हैं इलायची है, और ये इधर आप देखिए ये रक्षा मैंने लिया हुआ है। ये देखिए कुमकुम, ये कुमकुम युक्त रोली है, ठीक है। ये अगरबत्ती है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं। ये हमारा कलशा है। कलश स्थापना में हम इस कलशे को रखेंगे। मैंने माता रानी के लिए ये देखिए पंचमेवा से मैंने
ये पंचामृत बनाया हुआ है। इसमें मैंने दूध, दही, घी सब कुछ डाला हुआ है, मधु, शहद भी डाला हुआ है। ये माता रानी को ज़रूर चढ़ता है। माता रानी के लिए मैंने भोग तैयार कर लिया है। इसमें बतासे और पंचमेवा भी है, लौंग है, इलायची है। ये मैंने गौरी गणेश के लिए भोग तैयार कर लिया। ये मैंने फल तैयार कर लिया जो माता रानी को मैं भोग लगाऊंगी। और ये आप देख रहे हैं, ये माता रानी का श्रृंगार का सामान है। जैसा मैंने देख रहे हैं, मैंने श्रृंगार के सामान में चूड़ी, ये बिंदी, ये एक रिबन, कंघी, शीशा, महावर, ये नेल पॉलिश और ये आप देख रहे हैं, ये है सिंदूर। ठीक है, ये माता रानी को चढ़ता है भक्तों। तो भक्तों जैसा देख रहे हैं, मैंने ये नारियल है, ये नारियल चुनरी है, ये मैंने माता रानी के लिए चुनरी लिया है। ठीक है, और ये मैंने मिट्टी लिया हुआ है जो इसी को मैं कलसा के नीचे रखूँगी और जौ को गाऊँगी। ये मैंने देखो, ये आम की टेरी लिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पान है और ये माला फूल। चलिए भक्तों, तो फिर मैं कलश स्थापना शुरुआत भक्तों, जैसा कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्र में क्या होता है कि हमें नवग्रह बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने एक प्लेट लिया, मैं इस पर एक नवग्रह बनाऊँगी। इस तरीके से मैं नवग्रह बनाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर नवरात्र में नवग्रह बनाइएगा, क्योंकि नवग्रह की पूजा ज़रूर होती है और हमें करना भी चाहिए भक्तों। तो इसलिए मैं इस तरीके से नवग्रह बनाऊंगी। पंडित भी आप देखेंगे जब पूजा कराते हैं तो नवग्रह ज़रूर बनवाते हैं। तो इस तरीके से ऐसे मुझे नवग्रह बनाना है। ये 3, 3, 6 और ये 9। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगी, मैं इसमें चावल भरूँगी। ऐसे चावल को एक एक खाने में भर दूँगी। ये हमारे नवग्रह जी तैयार हो जाएंगे। और इस तरीके से आप ये ज़रूर नवग्रह बनाइएगा और चावल को भर दीजिएगा। और नवग्रह के बाद क्या होता है भक्तों, बहुत लोग 16 मातृका भी बनाते हैं। मतलब 16 मातृका का मतलब होता है कि 16 देवी, जो हमारी 16 देवियाँ होती हैं उनको भी हम बनाते हैं। तो भक्तों मैं उसको भी इस तरीके से देखिए, ये हमारा नवग्रह तैयार हो गया। अब इसमें मैं 16 मातृका बनाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे मैं इस तरीके से 16 खाने बनाऊंगी। जैसा मैं देख रही हूँ, आप भी ऐसे ज़रूर घर पे बनाइएगा इस तरीके से। ये 4, 4, 8, 4, 3, 12 और 4, 4, 16। ये हमारे 16 देवियाँ बन गई। अब एक एक खाने में हम चावल को, ये आप देख रहे हैं, जैसे कि माता रानी को लाल चावल चढ़ता है, इसलिए मैंने इसको कलर कर लिया है। और मैं इसमें ऐसे चावल भरूँगी। देखिए हमारी 16 मातृका जी बन रही हैं। चलिए भक्तों, हम कलश स्थापना शुरू करते हैं। कलश स्थापना करने के पहले हमें 3 बार आचमनी करना होता है। ओम केशवाय नमः, ऐसे देख रहे हैं, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्तोपचालित, ऐसे करके आप अपने हाथ को धो लेंगे। फिर क्या करेंगे भक्तों, आप अपने ऊपर जल छिड़केंगे और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपि वा य स्मृत पुंडरीकाक्षं सह वा याभ्यंतरम सूचि। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम आसन में जल गिराएंगे और आसन शुद्धि करेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप गणेश जी का ध्यान करेंगे, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम होते हैं। तो चलिए हाथ जोड़ के गणेश जी का ध्यान करते हैं। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितफलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश पाद पंकजम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय। उसके बाद हम दुर्गा जी का ध्यान करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। उसके बाद क्या करेंगे, हम 7 नदियों का ध्यान करेंगे। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मि सन्निधिं कुरु। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम नवग्रह का ध्यान करेंगे। जैसा कि मैंने नवग्रह बनाया हुआ है, इस नवग्रह को ऐसे हाथ रख के बोलिए, ब्रह्मा मुरारेस्त पुरांतुकारी भानु शचि भूमौ सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभातम। ठीक है, इतना करने के बाद भक्तों चलिए पहले माता रानी का स्थापना कर लेते हैं। ये मेरी माता रानी है। पहले हम क्या करेंगे भक्तों, ये चौकी है, चौकी पे मैंने लाल कपड़ा बिछाया हुआ है। अब इस लाल कपड़े पे हम क्या करेंगे कि इसमें जैसा आप देख रहे हैं, मैं इसमें यहाँ पे पहले चावल रखूँगी, थोड़ा सा चावल रखेंगे क्योंकि ऐसे हम माता रानी को नहीं रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम चावल रखेंगे। चावल रखने के बाद फिर मैं यहाँ पे ऐसे माता रानी को रख दूँगी। देख रहे हैं, अब माता रानी को रख दिया मैंने। अब माता रानी को क्या करेंगे, हम वक्त उनको जल चढ़ाएंगे। इस तरीके से ऐसे जल चढ़ाइए। ओम दुर्गे नमः जलम समर्पयामि। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, माता रानी अब आप इनको पंचामृत से भी स्नान कराइए, क्योंकि माता रानी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। इस तरीके से आप इनको ऐसे ऐसे करके पंचामृत से स्नान कराएं। फिर आप इनको ऐसे शुद्ध जल से एक बार इनको धो दीजिए इस तरीके से। फिर इनको पोंछ। ये देखिए भक्तों, मैंने माता रानी को शुद्ध जल से स्नान करा दिया। अब हम भक्तों क्या करेंगे, ये गौरी गणेश को स्नान कराएंगे। ओम गणेशाय नमः जलम समर्पयामि। ओम गौरी नमः जलम समर्पयामि। ओम लक्ष्मी नमः जलम समर्पयामि। अब क्या करेंगे तो इनको पोंछ के और फिर हम यहाँ पे कपड़े ऐसे इनको बिछाएंगे। फिर इसमें मैं माता गौरी जी को रखूँगी, फिर गणेश जी को रखेंगे और फिर अब क्या करेंगे भक्तों, अब इनको हम चंदन लगाएं। माता को रोली लगाएंगे ऐसे बोल के। ओम, इनका पुराना बिंदी माता रानी का आज मैं हटा दूंगी, इनके लिए मैं आज नई बिंदी। ओम दुर्गे नमः रोलिम समर्पयामि। ओम गौरी नमः रोलिम समर्पयामि। ओम गणेशाय नमः रोलिम समर्पयामि। ओम लक्ष्मी नमः रोलिम समर्पयामि। यहाँ पे मैं ऐसे इस तरीके से रखूँगी। ठीक है, अब माता रानी को मैंने रोली समर्पित कर दिया भक्तों। अब माता रानी को मैं सिंदूर लगाऊंगी। अब तो माता रानी को मैं, ये देखिए, मैं माता रानी को इस तरीके से ये सिंदूर लगाऊंगी। और यही सिंदूर मैं गौरी जी को लगाऊंगी और फिर मैं यही सिंदूर मैं खुद लगाऊंगी। फिर यहाँ पे 16 मातृका है, इन 16 मातृका को मैं इस तरीके से मैं इनको सिंदूर लगा दूँगी। और इधर नवग्रह है, नवग्रह को मैं क्या करूँगी, ऐसे में उनको रोले लगा दूँगी। और फिर 16 मातृका के ऊपर जल छिड़केंगे इस तरीके, जलम समर्पयामि। और इस तरीके से नवग्रह के ऊपर जल छिड़केंगे। और जल में हम गंगा जल को जरूर मिला लेंगे। अब भक्तों, माता रानी को मैं जो श्रृंगार का सामान लिया हूँ, सारे श्रृंगार का सामान उनको ऐसे समर्पित करूँगी कि मैंने उसको जो जितने भी श्रृंगार के सामान लाए इस तरीके से उनको चूड़ी, बिंदी, महावर, शीशा के जो भी लाए हैं माता रानी के चरणों में समर्पित करूँगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने जो भी लाया था मैंने माता रानी को समर्पित कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, गणेश भगवान जी के लिए मैंने ये सूत लाया तो मैं इनको ये समर्पित करूँगी। और इसके बाद मैं माता रानी को, ये देख रहे हैं, ये नारियल चढ़ाऊँगी। थोड़ा बड़ा हो रहा है नारियल, तो मैं क्या करूँगी कि इसको मैं ऐसे करके माता रानी का थोड़ा सा साइड में नारियल रख देती इस तरीके से। ये देखिए, मैंने माता रानी को गजरा चढ़ा दिया है। अब मैं क्या करूँगी भक्तों, मैं माता रानी को पुष्प समर्पित करूँगी। ओम दुर्गे नमः पुष्पम समर्पयामि। फिर मैं गणेश जी को पुष्प समर्पित करूँगी। ओम गणेशाय नमः पुष्पम समर्पयामि। फिर मैं लक्ष्मी जी को समर्पित करूँगी। उसके बाद मैं गौरी जी को समर्पित करूँगी पुष्प। उसके बाद ये मैंने 16 मातृका बनाए, इनके लिए भी मैं पुष्प समर्पित करूँगी। ये हमारे नवग्रह हैं, मैं नवग्रह के लिए भी पुष्प समर्पित करूँगी। ठीक है,
इस तरीके से आप माता रानी को पुष्प समाप्त के देखिए माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। अब हम भक्तों क्या करेंगे, ये मैंने माता रानी के लिए चुनरी लाया तो मैं माता रानी को ये चुनरी चढ़ाऊंगी। चलिए हम कलश स्थापना करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये कलशा है, इसमें मैंने जल भरा है। इस कलशा में आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 बार रोली लपेटेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आपने मैंने रोली लपेटा हुआ है। फिर यहाँ पे आप देखिए स्वास्ति का निशान बनाएंगे जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे मैं क्या करूँगी, जहाँ पे मैं कलश को स्थापित करूँगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, अष्टदल कमल बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उस भूमि पे हमें सबसे पहले अष्टदल कमल बनाना पड़ता है। ऐसे इस तरीके से अष्टदल कमल बनाएंगे, ठीक है। 8 इसमें कमल होने चाहिए। इसी के ऊपर मैं कलश को स्थापित करूँगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं। ये मैंने अष्टदल कमल बना दिया। अब इसके ऊपर मैं ऐसे जल को रखूँगी, ठीक है। इसके ऊपर जल और अच्छा तक कुमकुम इस तरीके से ऐसे मैं इस पर छिड़कूँगी, ठीक है। और इसके भूमि के स्पर्श करते हुए हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। ऐसे हाथ रखिए, मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भूरसी भूमि रम्य दीदी रसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस धत्री पृथ्वी यस पृथ्वी द्रिह पृथ्वी माही, ठीक है। इस तरीके से करके अब इस पर कुछ जैसे कि आप सप्तधान में जैसे मैंने चावल ही रख दिया, आप एक ही कलर का रख सकते हैं, बहुत लोग 7 प्रकार का रखते हैं। अब क्या करेंगे, अब आप जैसा कि दिख रहे हैं, अब हमें निम्न मंत्र का पढ़ के हम कलश स्थापना करेंगे। ये मैंने इस पर ऐसे कलशा रख दिया। अब हम इस पर मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ऐसे इसको आप टच करके एक मंत्र है कलश स्थापना करिए, ठीक है। ओम हाम जीम कलशम मह्याम त्वम विशान्वी तदन्तः पुनरुजानी वत्सस्य सा न सहस्तम छूछ ओरुधारा पयस्वती पुनर्मा विषताद्रयी। इस तरीके से करके आप ऐसे कलश को स्थापित कर देंगे। अब कलश में जैसे कि मैंने जल डाला हुआ है, जब हम कलश में जल डालेंगे उसके लिए भी हम एक मंत्र बोलेंगे जो है मैं आपको बता रही हूँ। ओम ओम वरुडोस स्तंभ नमसि वरुडस्य स्कंभ सर्जनी स्थो वरुडस्य ऋत सदन्यसि वरुडस्य ऋत सदनमपि वरुडस्य ऋत सदनमासीद। इस मंत्र से आप क्या करेंगे, कलश में जल को छोड़ देंगे, ठीक है भक्तों। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कलश में चंदन छोड़ेंगे, ठीक है। हमें कलश में चंदन इस तरीके से कलश लेके ऐसे चंदन को इसमें छिड़क दीजिए। उसके लिए भी आप मंत्र बोलिए। ओम त्वाम गंधर्वा अखनस त्वाम इंद्रस्त्वा बृहस्पति त्वामौषधे सोमो राजा विद्वान यक्षमाद उच्चित। इस तरीके से करके आप इसमें चंदन को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आप ये 1 रुपये का सिक्के डालेंगे और कलश में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अक्षत डालेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जैसा कि ये देख रहे हैं मैंने आम की टेरी लिया हुआ है, फिर आम की टेरी को ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो आम की जब टेरी लगाएंगे, कलश में पल्लव लगाएंगे, तो पल्लव के लिए भी हम एक मंत्र बोलेंगे। वो मंत्र है ओम अस्वस्थे ओ निसदनम पर्णे ओ वसतस्कृता गोभाज इतकीला सध यत सनवद पुरुषम। ऐसे करके कलश में आप इस तरीके से पल्लव को रख देंगे। अब कलश में हमको कूसा है, अगर आपके पास तो कूसा छोड़िए, कूसा अगर आपके पास बहुत लोगों के पास नहीं होता तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे अक्षत छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सप्तमित्रिका, थोड़ा सा मिट्टी इसके अंदर छोड़ेंगे। इस तरीके से ऐसे मिट्टी छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए भक्तों, अब मैं क्या करूँगी, कलश पर मैं एक पूर्ण पात्र रखूँगी। ये देखिए, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैं आम की टेरी लगा के ये मैंने पूर्ण पात्र रख दिया।
अब इसको पात्र को रखने के बाद मैं मंत्र का उच्चारण करूँगी। ओम पूर्वा दर्वी परापत सुपूरा पुनरापत वस्नेव विक्रीड़ा वहया इस मुझ सत्क्रमो। इस तरीके से करके हम क्या करेंगे, इस पे पात्र में देख रहे हैं जैसा कि मैंने चावल को भरा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इस कलश पर मैं नारियल रखूँगी। नारियल को जैसा कि मैंने बना रखा है, आप देखिए ये मैंने मौली लपेटे हुए, ये आप देख रहे हैं नारियल को। इस तरीके से मैं नारियल को रख दूँगी। और नारियल को रखने के बाद वक्त मैं क्या करूँगी, मंत्र का एक उच्चारण करूँगी। ओम या फली निया अफला अपुष्पा याश्च पुष्पड़ी बृहस्पति प्रसूनास्ता नो मुंचुंतव हसः। देखिए कलश स्थापित हो गया। अब कलश में मैं क्या करूँगी, कलश में वरुण का ध्यान और आवाहन करूँगी। हाथ जोड़ के वरुण का आवाहन करिए। ओम त्वामि यामि ब्रह्मांडाम वंदमानस तदा शास्ते यजमानु हविर्भिः अहेडमानु वरुणेश बोधयुरुषु समान आयु प्रमोषि अस्मिन् कलशे वरुणं सांग सपरिवारं सायुधं सशक्तिकाम वाहयामि। ओम भूभुवस्व भो वरुण यागच्छ इयतिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाणाम ओम अपां पते वरुणाय नमः। इस तरीके से कह के आप क्या करेंगे, कलश में अक्षत और ये अक्षत लेंगे और पुष्प लेंगे। इस तरीके से आप इसके ऊपर ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है भक्तों, अब कलश में हम क्या करेंगे, देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। देवी देवताओं के लिए भी देखिए नित्य कर्म पूजा प्रकाश में मंत्र दिया गया है। देखिए ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासित मूले त्वस्त स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मिता पुच्छोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेद सामवेदो अथ वड अंगेश्च सहिता सर्वे कलशंतु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयन्तु देवपूजात दूरित क्षयकारका गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मि सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रा सरस्वती तीर्थानि जलदा नदा आयान्तु मम शांत्यर्थ धूरी क्षयकारका। इस तरह जलाधिपत वरुणदेव तथा वेदों तीर्थों नदों नदियों सागरों देवतों देवी देवताओं का आवाहन करने के बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर हम मंत्र में कलश की प्रतिष्ठा करेंगे। इसके लिए भी देखिए भक्तों मंत्र दिया गया है। ओम मंत्रो जूस तामजस्य बृहस्पति यज्ञमिहं तनोत्वरिष्ठ यज्ञ समीमं ददातु विश्वे देवास इव मादयन् यंतामो ओम अप्रतिष्ठ कलशे वरुण आवादि देवता सुप्रतिष्ठा वरदा भयंत ओम वरुण वाद्या हित देवताभ्याम नमः। उसके बाद आप गौरी गणेश जी का ध्यान करिए। पूजा में वस्तु विद्यमान न हो तो उसके लिए मनसा परिकल्प समर्पयामि कहें। जैसे आभूषण के लिए आप आभूषणम मनसा परिकल्प समर्पयामि ऐसा कहकर आप गणेश गौरी जी को अक्षत पुष्प माला मेवा मिष्ठान जो भी है आप समर्पित कर सकते हैं। आरती कहने के बाद आप माता रानी को नमस्कार करिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए। माता रानी से बोलिए कि हे माता रानी हम पे कृपा बनाए रखे, हमसे जो जाने अनजाने में भूल चूक क्षमा हो गई हो तो उसे आप क्षमा करिए।